Good morning, students. Welcome the Sun Public School Doug online classes. प्यारे बच्चों, द सन पब्लिक स्कूल डग की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हिंदी टीचर अशोक शर्मा आप सबका वेलकम स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है, उम्मीद है कि हमारे इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। डाकू खड़क सिंह, बाबा भारती, सुल्तान घोड़ा। इस पाठ में हम जो बताया गया है, जैसे कि हार की जीत के माध्यम से कि बाबा भारती ने किस तरह से घोड़े का बखान किया और डाकू उसको छोड़ के गया, लेके गया, फिर आके बाबा के पास उसको रख देता है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट है अपना हिंदी, पेज नंबर 10, पैराग्राफ सेकेंड। देखें बच्चों, ध्यान से देखें। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अब बच्चों, यहाँ अस्तबल, आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि सर अस्तबल का मतलब क्या है? तो अस्तबल का मतलब होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, उस बाड़े को अस्तबल कहा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। बाबा ने घोड़ा दिखाया, खड़क सिंह ने उसको घमंड से देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों का मतलब होता है हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, बांका का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, उसकी आंखों से कभी गुजरा न था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। उसने सोचा ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब कि यह तो साधु है, सन्यासी, इसको ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी, उसका जी घबराने लगा। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, कि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनकर उनका हृदय अधीर हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़े को खोलकर वो कहाँ ले आए? बाहर ले आए, कि अब मैं आपको इसकी चाल बताता हूँ। और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटने से अभिप्राय है कि उसने निश्चय कर लिया कि अब तो यह घोड़ा लेकर ही रहूँगा। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। बच्चों, वह एक तरह का डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उसे लेना चाहता था। उसके पास बाहुबल। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न उठता है बच्चों, बाहुबल का मतलब होता है भुजाओं की ताकत। वह शक्तिशाली था, रुपया था, आदमी भी थे, डाकू था तो उसके पास पैसे भी थे, उसके पास बहुत सारे डाकू थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। भाई था तो चोर डाकू, उसने कहा कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। बाबा भारती जो थे वो तो साधु थे, डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती, अब उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात बाबा भारती डाकू खड़क सिंह की वजह से उस अस्तबल घोड़ों को रखने वाली जगह में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय था। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर समय उन्हें डाकू खड़क सिंह का भय था। परंतु कई मास बीत गए। मास का मतलब होता है यहाँ बच्चों महीने, मंथ। वह न आया, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। बाबा भारती अब उस निगरानी करने में थोड़ी सी लापरवाही करने लगे और इस भय को स्वप्न के साथ मिथ्या समझने लगे। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, मिथ्या का मतलब होता है झूठा। इस सपने को वह झूठा समझने लगे थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या का समय था, बाबा भारती घूमने जा रहे थे। उस समय इनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समा थे।
कभी घोड़े को देखते, कभी उसकी पीठ को देखते और खुश हो जाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की बात सुनते जाना। कंगले का मतलब होता है गरीब, कंगाल, कि ओ बाबा इस कंगाल की बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। करुणा का मतलब होता है बच्चों दुख। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, दर्द से कराह रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, दुखिए से अभिप्राय मैं दुखी हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, कि मुझे रामावाला जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। मुझे घोड़े पर बिठा लो, ईश्वर आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गादीन वैद्य का नाम आपने सुना होगा। उसने कहा कि दुर्गादीन वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अर्थात बच्चों डाकू खड़क सिंह जो है वह अब बाबा भारती का घोड़े को लेने की सोच रहा है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा अचानक उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, आश्चर्य, विस्मय का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य, और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। अर्थात वह अपाहिज जो था वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात का मतलब होता है बाद में, निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा देर ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया आपके, कि किस तरह से उसने एक साधु सन्यासी को धोखा दिया। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना। बाबा भारती ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अगर तूने मना कर दिया तो मेरा हृदय टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। वह भी साधु के आदर करता था। उसने कहा, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी है और आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप ध्यान लगाकर हिंदी की बुक में पढ़ें। शब्दार्थ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है। पाठ का नाम, पाठ का सार, पाठ में क्या बताया है, इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। सो थैंक्स।